जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि नेवी 10+2 बीटेक एंट्री की न्यू वैकेंसी आई है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया था कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने बता दी थी। एसएसबी डेट कब होंगी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। फिलहाल उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ये देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि 10+2 बीटेक एंट्री होती क्या है। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि 10+2 बीटेक एंट्री होती क्या है, फॉर्म भरने के बाद आपका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या आपको करना होता है, कैसे शॉर्टलिस्ट होती है, कब आपका सिलेक्शन होता है, प्रोसीजर क्या होता है और इस एंट्री में होता क्या है आखिर। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है। तो मेक श्योर अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर टेलीग्राम पर आप जाके सर्च करेंगे जेन्युइन बैंक ऑफिशियल, तो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो 10+2 बीटेक एंट्री का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, वो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले बता देते हैं, इस बार की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी आप बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर भी लिया है, लेकिन जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका प्रोसीजर क्या है। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था ये इतना खराब तरीके से यहाँ पे आया है, इसमें कुछ सही से दिख ही नहीं रहा। मतलब कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा। ये ऐसे ही है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से भी निकाला है। इसकी जो डिटेल्स हैं बहुत ध्यान से पढ़ के कॉपी में नोट कर रखी हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ क्लियर। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 10+2 बीटेक एंट्री होती क्या है। तो 10+2 बीटेक एंट्री, जैसे कि आप TS48 देखते हैं, TS47 देखते हैं, यानी TS एंट्री होती है आर्मी के लिए एज अ ऑफिसर, बिना किसी एग्जाम के होती है। आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका SSB इंटरव्यू होता है। शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपके परसेंटेज के बेस पे। तो SSB इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है मेरिट आने के बाद। फिर उसके बाद अब 10+2 बीटेक एंट्री में क्या होता है, एज अ ऑफिसर आप इंडियन नेवी में सर्व करते हैं, ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे आपको 4 साल का बीटेक का कोर्स कराया जाता है। अगर आप 10+2 में एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपको जो क्लास 12th है, क्लास 12th में आपके जो PCM है, PCM में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और आप 12th में जो अलग अलग मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। 50% 10th और 12th में होने चाहिए अलग अलग इंग्लिश में, और PCM में आपके 12th में 70% मार्क्स होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होना चाहिए अगर आप ये हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे जोड़ी गई है लास्ट टाइम से। तो यहाँ पे अगर जेईई मेंस में आप अपियर हुए हैं, जेईई मेंस कौन सा 2022 वाले में अगर आप अपियर हुए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई रैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए। सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिर्फ आप अपियर होने चाहिए जेईई मेंस में। आपने कोई भी मतलब रैंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो आप सिर्फ अपियर है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गई रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी। जैसे कि इस बार मैंने बता दिया कि 18 से 28 अगस्त के बीच आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी निकलती हैं वो 2 ब्रांच के लिए निकलती हैं, 2 ट्रेड यहाँ पे जैसे होती हैं। जैसे मान लीजिए जब एयरफोर्स का आप एग्जाम देते हैं, वहाँ पे X ग्रुप होता है, Y ग्रुप होता है, उसी तरह यहाँ पे भी है टेक्निकल ग्रुप होता है और एक होता है एजुकेशन ग्रुप। तो यहाँ पे उसके जो एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल है उसके लिए 31 पोस्ट हैं, और जो एजुकेशन ब्रांच है, एजुकेशन जो ब्रांच है उसके लिए यहाँ पे सिर्फ 5 पोस्ट हैं। टोटल 36 वैकेंसीज हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो एज अ ऑफिसर डायरेक्ट एंट्री है आपकी इंडियन नेवी में। अच्छी खासी सैलरी भी होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे सारे बेनिफिट्स आपको प्रदान किए जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपकी जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है 12th के परसेंटेज के बेस पे नहीं होता है। ध्यान रखना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। आपका जो सिलेक्शन होता है वो होता है CRL के बेस्ड पे। जो आपका जेईई मेंस में स्कोर कार्ड होगा उसमें आप देखेंगे तो एक रैंक होती है कॉमन रैंक लिस्ट, तो CRL के बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। कितनी रैंक चाहिए होती है वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, अगर आप चैनल पे हैं आप देख लीजिए। चैनल पे विजिट करना, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होगी 10+2 बीटेक एंट्री, उस पर आप देखना। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बता रखा है। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बता रखा है कि क्या आपकी रैंक जाएगी। उन चीज़ों को यहाँ पे साइड रखते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं जो मैंने पिछले नहीं बताया है, ठीक है। तो आपका CRL के बेस्ड पे सिलेक्शन होता है। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, जैसे कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट आती है। शॉर्ट लिस्ट कब आएगी वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, मैं यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बता दूंगा, आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप डोंट वरी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा।
एक और चीज़ आप लोगों के जैसे कमेंट करते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों के जैसे कमेंट नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन मैं रीड सभी के करता हूँ और आपके हिसाब से मैं आपको वीडियोज़ या फिर टेलीग्राम पे मैं बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट छूट जाता है या फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कोई भी, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगा। तो इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, चैनल के नेम से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपका जब शॉर्टलिस्ट हो जाता है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका जो सिलेक्शन है यानी एसएसबी डेट सिलेक्शन के लिए लिंक आता है, वो लिंक 7 दिन के लिए ओपन रहता है। 7 दिन तक आप उसको चूज़ कर सकते हैं आपकी कोई भी डेट। जब आपने चूज़ कर लिया फिर उसके बाद लगभग 15 से 16 दिन यानी कि 15 दिन मान के चलिए, 15 दिन बाद आपका एसएसबी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपकी जो एसएसबी इस बार स्टार्ट होंगी वो एसएसबी स्टार्ट होंगी सितंबर अक्टूबर में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, मैं सारी चीज़ें ऑफिशियल से ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन इतना क्लियर नहीं था, इस वजह से वहाँ पे आप समझ नहीं सकते हैं। इनफैक्ट एक बच्चे ने कॉमेंट भी किया था कि मेरे तो आँखों का चश्मा के नंबर बढ़ गया इसको पढ़ते पढ़ते। तो बात सही है, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा सही से, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसमें समझ में आया। तो आपकी जो एसएसबी हैं वो सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट होंगी। तो आपका इससे पहले यानी कि मान लीजिए 20 दिन पहले तक आपका जो शॉर्ट लिस्ट है वो आ जाती है। जब आएगी अब मैं आपको वो बता दूंगा कब आएंगी, सारी चीज़ें आप जुड़े रहेंगे चैनल से, आपको सब पता चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो आपकी एसएसबी जो कंडक्ट होती हैं वो यहाँ पे बेसिकली 4 सेंटर्स पे कंडक्ट होती हैं, आपकी बेंगलोर में, भोपाल में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम। ये 4 सेंटर बनते हैं नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के एसएसबी जहाँ पे होती है। अगर हम बात करें कि आपको पता कैसे चलेगा आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको एक मेल आएगा नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के तहत, यानी कि जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है और आपने जो मेल आईडी प्रोवाइड किया है उन दोनों पे आपको एसएमएस आएगा, नंबर के माध्यम से भी और आपका मेल आईडी पे मेल भी आएगा। तो आपको उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लीजिए। वो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं मेल आया है तो आप वेबसाइट पे लॉगिन करके अपनी जो आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपको पता होने का। अब यहाँ पे जब एसएसबी देने जाएंगे, तो अगर आप पहली बार जाएंगे एसएसबी देने, तो आपको 3rd AC तक का जो फेयर है यानी कि किराया आने और जाने का दोनों का फ्री मिलता है, वहाँ पे एसएसबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप एक तरफ का जितना किराया लगेगा उसका डबल करके आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका एसएसबी का। एसएसबी कैसे होती है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। 10+2 और टीएस की एसएसबी कैसे होती है एक वीडियो आएगा, आपको बहुत डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मुझे भी अच्छा लगता है। बस आपको इतना ही चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब बीटेक डिग्री वहाँ पे आप मान लीजिए आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो अब 4 साल का वहाँ पे कोर्स होता है बीटेक का, जो गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है आपके 10+2 बीटेक एंट्री में। जब आप वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जेएनयू के माध्यम से, जो आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उसके माध्यम से आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है बीटेक की। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जेएनयू से करना चाहते हैं, ऐसे आपको एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन आप इसके माध्यम से जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होती है एंट्री। तो बेसिकली जो एंट्री होती है वो बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री होती है 10+2 बीटेक के माध्यम से नेवी में। जैसे आप एनडीए देते थे, एनडीए में खड़गवासला जाते थे, 3 साल की वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पे भी कोर्स कराया जाता था। उसी तरह टीएस में जाते हैं तो टीएस में होता है कि आपको वहाँ पे टेक्निकल कोर्स है वो कराए जाते हैं और इंडियन आर्मी में आपको ऑफिसर बनाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे नेवी अलग से अपनी वैकेंसी निकालती है और एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए, तो इसमें आपको यहाँ पे 10+2 बीटेक के माध्यम से निकालती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद आपका जो प्रोसीजर रहेगा मैंने बता दिया, आपका शॉर्ट लिस्ट आएगी। शॉर्ट लिस्ट कब आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, जुड़े रहना चैनल से। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।